Hello students, so today we'll start with chapter number 7, adjectives. The words that are used to describe a noun or a pronoun are called adjectives. जो किसको डिस्क्राइब करें, नाउन या फिर pronoun को. Adjectives help us to know more about noun या pronoun by expressing their qualities. वो हमें नाउन और pronoun के बारे में और ज़्यादा बताते हैं. क्या एक्सप्रेस करते हैं वो उनकी क्वालिटी, यानी उनमें क्या अच्छाई है या फिर उनके बारे में कलर बता दिया, साइज बता दिया या फिर कोई भी क्वालिटी. तो देखो जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स. He is a brave soldier. मानसी is a kind girl. तो कैसा सोल्जर है? ब्रेव. गर्ल कैसी है? काइंड. तो गर्ल को क्या कर रहा है और सोल्जर को और हमें उनके बारे में बता रहा है. तो ब्रेव और काइंड यहाँ पर क्या हुए? एडजेक्टिव्स. तो द हाइलाइटेड एडजेक्टिव्स टेल्स व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज बीइंग स्पोकन अबाउट. यानी जो नाउन का कौन सा काइंड है जिसके बारे में बात की गई. तो सोल्जर्स ब्रेव है और गर्ल्स काइंड. मतलब जो मानसी है वो काइंड गर्ल है और ही इज द ब्रेव सोल्जर. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल्स अस हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट. क्वांटिटी क्या होगा कि किसी चीज में कितनी क्वांटिटी है. आई नीड सम मनी टू बाय स्टेशनरी. मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं सामान खरीद सकूं. तो क्वांटिटी यानी हमें कितना चाहिए था. देयर इज नॉट मच इंक इन द वाटर. तो वाटर में क्या है, इतनी ज्यादा ही नहीं है. देखो हमें बता रहे हैं ना कि कितनी है. तो हाउ मच यानी कितना सामान हमारे पास है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. फिर नंबर में हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं, या फिर नंबर में सिर्फ 1 2 3 नहीं आएगा, ऐसे भी जैसे लास्ट डे, प्रीवियस डे. तो दिस बॉक्स कंटेन्स 10 एप्पल. यानी इस बॉक्स में 10 एप्पल्स आराम से आ जाए. टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल. फेस्टिवल का आज लास्ट डे है. द हाइलाइटेड एडजेक्टिव टेल्स हाउ मच ऑफ अ थिंग. यानी ये थिंग कितनी है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर ऑफ 3 काइंड्स. अब जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है इसके भी 3 टाइप्स हैं. तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव टेल्स अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल और थिंग. जो एग्जैक्ट नंबर बता दे कि हाँ इतने ही थे. कार्डिनल स्टेट द नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स. कार्डिनल स्टेट जैसे 43, 25 ईयर्स. और ऑर्डिनल्स गिव द ऑर्डर ऑफ पीपल और थिंग इन अ सीरीज. जो सीरीज में लगा, जैसे फर्स्ट मैन ऑफ द मून. तो जो सबसे पहला आदमी था. लास्ट डे ऑफ द वीक. तो डे लास्ट नहीं लिख सकते, लास्ट में यहीं पर आना पड़ेगा. तो लास्ट डे ऑफ द वीक यानी वीक का आखिरी दिन. Indefinite numeral articles do not indicate the exact number. अब के बाद क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलेगा, हम इधर उधर से अंदाजा लगाएंगे. जैसे few children, कुछ बच्चे. many people, बहुत सारे people. फिर distributive numeral adjective refers to each of a number. Every person must attend the meeting. यानी हर एक जो पर्सन है उन सबको मीटिंग अटेंड करनी है. Each girl should participate in the competition. हर एक गर्ल को पार्टिसिपेट करना है कंपटीशन. तो देखो क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव में, जब हम एक एक करके बात करें. फिर आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव में आ जाता है पॉइंट आउट. जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं. और दिस दैट यानी ये मेरी है, वो तुम्हारा है, ये उसका है. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में आ जाता है दिस दैट दीज दोज. तो दिस बुक इज एक्सपेंसिव. ये वाली बुक बहुत महंगी है. These apples are from हिमाचल प्रदेश. यानी जो एप्पल्स है ये कहाँ से आए हैं, हिमाचल प्रदेश. फिर इंटेरोगेटिव यानी जो हम क्वेश्चन पूछेंगे या फिर इंटेरोगेट करेंगे. तो विच पेन डू यू वांट टू बाय. कौन सा पेन खरीदना चाहते हो. Whose house is that. वो घर किसका है. तो वर्ड्स लाइक what, which, whose when used with nouns to ask questions are called interrogative adjectives. फिर आता है एम्फेसिस. एम्फेसिस होता है जब हम अपनी बात पर दबाव डालें यानी जोर डालें. द कैंपेन वाज अ कंप्लीट सक्सेस. दिस इज अ वेरी ड्रेस दैट आई वांटेड टू बाय. ये वही ड्रेस है जिसको मैं खरीदना चाहता था.
The adjectives that we use to emphasize what to say are called emphasizing adjectives. यानी जब हम अपनी बात को इतना बताना चाहें कि क्या हो, कि मतलब ये वही है जिसके बारे में बात कर रहा है, emphasize डाले, जोर डाले, उसी को emphasis adjective बोलते हैं. Some and any are used in affirmative and negative sentences. तो some और many कहाँ होते हैं, यानी some तो होगा पॉजिटिव के लिए और any आएगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए. तो I have bought some pen, मैंने कुछ पेन खरीदे. I have not purchased an pen, मैंने कोई भी पेन नहीं खरीदा. तो यहाँ पे क्या गया, not, यानी नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसीलिए यहाँ पर any आया और यहाँ पर some. Little is used with countable and a few countable. तो देखो little मतलब there is a little hope of recovery. Little मतलब ना के बराबर, बिल्कुल भी, यानी बहुत ही कम चांसेस है बचने के. A few chairs scattered around the room. तो a few मतलब कुछ, थोड़ी बहुत. Few means not many, while a few means some. तो देखो few का मतलब तो होगा ना के बराबर, a few मतलब थोड़ी सी. Some a few birds perched on this tree. तो कुछ birds इस पर ट्री पर बैठे हैं. Few students were at school today. तो बिल्कुल ना के बराबर में बच्चे आज स्कूल में आए. फिर older और oldest indicate age and are used to compare people or things. तो देखो कंपैरेटिव होता है जब दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं और उसमें क्या लगता है ER, और ओल्डेस्ट लगते हैं यानी जब वो बहुत सालों में से एक को बेस्ट बताएं. लास्ट और लेटेस्ट डिनोट टाइम एंड लेटर एंड लास्ट डिनोट पोजीशन. तो ये दोनों तो टाइम को डिनोट करते हैं और ये दोनों पोजीशन यानी किस रैंक पर वो है. नियरेस्ट डिनोट डिस्टेंस एंड नेक्स्ट डिनोट पोजीशन, यानी अब इससे नेक्स्ट क्या होगा, और नियरेस्ट मतलब इसके पास. जब हम डिस्टेंस से बात करें तो हाउ फार इज द नियरेस्ट बस स्टॉप. तो देखो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि बस स्टॉप कितना दूर है, और सीता हाउस इज नेक्स्ट टू मी. तो सीता का घर है वो अगला ही है मेरे घर से. फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं. तो हमारे पास 3 टाइप्स की डिग्रीज होती हैं. सबसे पहले पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव. पॉजिटिव डिग्री होती है नॉर्मल, जब हम किसी के बीच में कंपैरिजन नहीं करते. सुपरलेटिव होती है थर्ड, जैसे माय वायलिन इज बेटर देन द वन यू बॉट. मेरा वायलिन अच्छा है उससे जो तुमने खरीदा था. तो कंपैरेटिव में जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करें, और सुपरलेटिव जब बहुत सारे लोगों के बीच में कंपैरिजन. तो द पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, यानी जब किसी पर में कंपैरिजन ना हो तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री आती है. कंपैरेटिव डिग्री कहाँ आएगी, जहां दो लोगों या फिर दो चीजों के बीच में कंपेयर करेंगे. द एडजेक्टिव बेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स. द एडजेक्टिव बेस्ट इज सेड. तो देखो बेस्ट बेटर का यूज होता है 2 चीजों के बीच में कंपेयर करने के लिए, और ये क्या होती है हायर डिग्री पॉजिटिव डिग्री से, यानी पॉजिटिव से ऊपर. तो पॉजिटिव डिग्री से हायर कौन होगी, कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव से उससे भी ज्यादा हाई कौन सी होगी, सुपरलेटिव. इसमें कंपैरिजन नहीं होता, इसमें 2 लोगों का कंपैरिजन होता है, और इसमें 2 से ज्यादा यानी 3 या फिर 3 से ज्यादा लोगों के बीच. तो बेटर क्या होता है 2 लोगों के बीच में. तो शी इज बेटर देन हर, और बेस्ट यानी इससे बेस्ट और कुछ नहीं है. तो सुपरलेटिव में बेस्ट आता है. इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेयर, जब हम क्या कर ले उनका इंटरचेंज करें. तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव इमेज कैन बी चेंज विदाउट एनी चेंज इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज जितेश. तो देखो इसमें क्या है पॉजिटिव, हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं कर. जितेश इज मोर इंटेलिजेंट देन अदर बॉय इन द क्लास. तो ये क्या है, जो एक लड़का है उससे ज्यादा होशियार है. तो मोर भी आया और देन भी आया. तो ये किस में आते हैं, कंपैरेटिव में. और सुपरलेटिव में हमेशा द आएगा, और क्या लग गया मोस्ट इंटेलिजेंट. तो ये क्या है, पूरी क्लास में सबसे अच्छा बच्चा है. तो जितेश का कंपैरिजन किससे किया गया, पूरी क्लास से. तो सुपरलेटिव हो गया, और दूसरे बच्चे से किया गया तो कंपैरेटिव.
और किसी से भी कंपैरिजन नहीं करा तो फिर वो पॉजिटिव। तो इसी के साथ बच्चे चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।